कटिहार के बरमसिया में मशरूम की खेती कर एक महिला कमा रही है अच्छा मुनाफा। दूसरे महिलाओं को भी मशरूम की खेती करने को लेकर कर रही है प्रेरित। 3 साल पहले मशरूम की खेती करने के लिए बरमसिया निवासी लड्डू शाह की पत्नी पिंकी देवी ने इसका प्रशिक्षण लिया था। मशरूम खेती की प्रशिक्षण प्राप्त कर पिंकी देवी ने अपने ही घर में एक छोटे से रूम में ठंड के मौसम में मशरूम की खेती करना शुरू किया। मशरूम की खेती करने में पहली बार उन्हें काफ़ी परेशानी हुई, लेकिन धीरे धीरे उन्हें खेती का पूरा ज्ञान आ गया और किस प्रकार वो मशरूम की खेती करेंगे और अच्छा मशरूम पैदावार हो, इसके लिए वो पूरी तरह जान गई। लगातार 3 सालों से वो मशरूम की खेती ठंड के मौसम में करती है और अच्छा मुनाफा भी कमा रही है। छोटे से एक रूम में उनके द्वारा मशरूम की खेती की जा रही है। फिलहाल इनका मशरूम बरमसिया मोहल्ले में काफ़ी मशहूर है। लोग रोजाना आकर इनसे मशरूम खरीदते हैं और बड़े चाव से इसे खाते हैं। पिंकी देवी ने अपनी जैसी अन्य महिलाओं को भी मशरूम की खेती करने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने कहा कि घर की सभी जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद जो 2-3 घंटे समय बचता है, उस समय में अपने मशरूम की खेती कर ले और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। मशरूम की खेती के बारे में पिंकी देवी ने क्या और कुछ कहा, देखें इस रिपोर्ट में। ये मशरूम का बीज हुआ स्पॉन। इसी को अभी रोपेंगे ना? हाँ, इसी को रोपेंगे। इसकी खेती कैसे करते हैं? इसकी खेती भूसा में होती है। भूसा को मतलब बेबी स्टीन और फॉर्मिलिंग दे के 24 घंटा भूसा को फुलाया जाता है। माने 20 घंटा तक भूसा को पानी में फुलाया जाता है केमिकल दवाई दे के। उसके बाद भूसा को छान के भूसा में नमी 60% रहना चाहिए। उसमें फिर पन्नी में बीज डाल के भूसा डाल के बीज दे के तब बिजाई करते हैं। तो इसको इस छोटे से रूम में ही किया है? हाँ, इसमें रूम ही में होता है। ये मतलब धूप में नहीं होता, कमरे ही में होता है। तो इसका प्रशिक्षण कहाँ से लिए थे आप? ये हम लिए हैं दुर्गा भवानी के पास। उसके मतलब उन्हीं के यहाँ डॉन बॉक्सर की तरफ से आया था सिखाने के लिए। अच्छा। ट्रेनिंग देने के लिए। तो हम लोग को पता चला तो जाके वहाँ ट्रेनिंग लिया। निःशुल्क ट्रेनिंग दिया गया, पैसा वैसा कुछ नहीं लगा। वहाँ से हम लोग को ट्रेनिंग पड़ा तो वहीं से हम लोग सीखे। वहीं से सीखे ना? तो ये पहली बार खेती कर रहे हैं कि इससे पहले भी करते थे? नहीं, हम 3 साल से कर रहे हैं। अच्छा, 3 साल से रेगुलर कर रहे हैं? हाँ, 3 साल से रेगुलर कर रहे हैं। तो क्या मुनाफा हो रही है कि नहीं? मुनाफा तो हो रही है। इस छोटे से रूम में ही हो रहा है? मुनाफा हो रही है। शुरुआत आपने कर दिया है? हाँ, शुरुआत कर दिया है। और कुछ मुनाफा भी हो ही रहा होगा? मुनाफा हो ही रहा है। तो मतलब एक अथी नहीं करते हैं जो चलेगा, मगर मुनाफा ठीक ही हो रहा है। बाजार में बेचते हैं या आसपास के लोग ही आकर खरीद लेते हैं? आसपास के लोग ही आते हैं, मतलब बाजार नहीं हम जाते हैं। अच्छा, अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी हम मशरूम लगा रहे हैं। लगाइए, थोड़ा हमारे दर्शक को भी दिखाइए किस तरह से मशरूम आप लगा रहे हैं। पहले क्या क्या डालते हैं? यही पहले भूसा को फुलाए, जी। दवाई देके केमिकल देके। उसके बाद भूसा छाने। भूसा में 60% पानी रहना चाहिए, पूरा सूखना नहीं चाहिए। और पूरा पानी भी नहीं, जैसे भूसा छुएंगे सिर्फ हाथ में भिजा हुआ रहना चाहिए। उसके बाद तब उसके बाद पन्नी में भूसा डाल के तब बीज डाल के बुआई करेंगे। फिर उसके बाद उसको छेदा करेंगे पन्नी में, जो उसको ऑक्सीजन मिले। फिर उसके बाद रस्सी में हैंगर में टांग देंगे, लटका देंगे जी। ये इस मशरूम को क्या बोलते हैं? ऑयस्टर मशरूम कहा जाता है इसे। अच्छा, ये बाजार में जो मिलने वाली मशरूम है उससे अलग है ये ना? ये अलग है। ये हो गया आपको मेडिसिन में बहुत ज्यादा काम पड़ता है। अच्छा। मेडिसिन में जैसे दवाई में जो अथी का विटामिन सबका कैप्सूल बनता है, उसमें जो पाउडर पड़ता है इसी का पाउडर पड़ता है। इसी का पाउडर? इसी का पड़ता है। इसको खाने में भी उपयोग कर सकते हैं? जी, इसको खाने का, इसका बड़ी बनता है, पापड़ बनाते हैं, अचार, सब चीज बनता है इसका। इसका वो बाजार का मशरूम है तो आप सुखा के नहीं रख सकते हैं। इसको सुखा के भी आप रख सकते हैं, कभी भी बना हाँ, के? कभी भी बना सकते हैं। ड्राई मशरूम भी रख सकते हैं। इसका पाउडर बना के रखिए। ड्राई मशरूम को मिक्सी में या उसका मशीन जिसमें उसको पाउडर बना के आप बच्चा को दूध में मिला के दे दीजिए। रोटी बनाइए, आटा में मिला लीजिए उसका पाउडर। सब्जी बनाइए, ऐसे जैसे बच्चा आजकल नाटक करता है, नहीं खाना चाहता, सब्जी में पाउडर डाल के बना दीजिए। आटा में वो पाउडर मिला के, मैंने बच्चा को किसी तरह जाना चाहिए प्रोटीन। टेस्टी बनता है? बहुत बहुत टेस्टी बनता है। अच्छा, अभी कुछ फसल लगाए हैं कि नहीं अभी तक? हाँ, लगा हुआ है। ये है तैयार फसल ना? हाँ। और महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगे जो घर में ही रहती है, वैसे महिलाओं के लिए आपकी तरफ से क्या संदेश है? मेरे तरफ से यही संदेश है कि घर के काम और करते हुए, बाल बच्चा को देखते हुए, सारा देख के जो 2 घंटा 3 घंटा समय निकलता है दूसरे जगह बैठने से अच्छा है कि अपना काम में, मतलब अपना घर के काम में व्यस्त रहे। अपना घर का काम भी हो और 2 पैसा अपना हाथ में भी है।
करने में बहुत अच्छा है ये काम करने से। अच्छा, ये जो आपकी मशरूम है, अगर कोई लेना चाहे तो कैसे आपसे संपर्क करेंगे? मेरा मतलब यहाँ बरमसिया में आएंगे। क्या नाम है आपका मेरा पिंकी देवी नाम हुआ। और आपके हस्बैंड का? मेरे लड्डू से। कोई फ़ोन नंबर है तो बता दीजिए हमारे जी। दर्शकों को। ये 620 11 57 359। इस नंबर पे कॉल करने हाँ, पे एक नंबर और है 80 84 29 88 20। उसमें करने से आपको मशरूम उनको मिल जाएगा। जी, या आप ये पहुँचा देंगे या यहाँ ही लेने आएँगे वो? जैसा होगा वैसा करेंगे। अगर कोई नहीं इतना तो मेरे पास आते हैं लेने के लिए, और जो नहीं आ पाते हैं बोलते हैं करने के लिए तो पहुँचा देते हैं। अच्छा, इस खेती में आपका सहयोग कौन-कौन करते हैं? मेरे घर के पूरे फैमिली हम लोग करते हैं। मेरे मेरे बच्चे लोग पूरे मतलब मेरे साथ पूरा देता है। अच्छा, इस खेती करने जी, में। भूसा फुलाएँगे तो बच्चा भूसा फुलाने में मदद करेगा। बैग लगाएँगे तो बच्चा बैग भी लगाएगा। थोड़ा बड़ा बेटा अभी मैट्रिक का एग्ज़ाम का तैयारी दे रहा है, इसीलिए नहीं लगा रहा। अभी हम ये जो बना रहे हैं, बैग बना रहे हैं, तो मेरा बड़ा बेटा भी बनाता है। मगर वो अभी एग्ज़ाम का लेकर तैयारी कर रहा है, इसीलिए वो नहीं मेरा भी हेल्प कर पाया, मगर सहयोग सब करता है। सहयोग सब। जी। हस्बैंड का कितना सहयोग मिलता है? हस्बैंड का सहयोग नहीं मिलेगा तो कहाँ से होगा? उन्हीं का तो सहयोग है। ये बाँस लगाना, रस्सी लगाना सब तो वही करते हैं, हम थोड़ी कर पाते हैं। हम तो ये बैग लगाते हैं।